सम्राट चौधरी न डिग्री के मामले में आपको है, न कारनामे के मामले में। 1 घंटा 26 मिनट बिजली की कटौती हुई, जो स्वाभाविक है। उम्र में हेरा फेरी था तो एक बार आप मंत्री पद से हट गए, अब आए हैं तो डिग्री एक हेरा फेरी कर दीजिएगा। कार्यकुशलता की कमी, संवादहीनता और ये दुखद घटना। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हम बोलेंगे नहीं जब तक वो डिग्री नहीं देखा। उन पर जब लाठी चल रहा था तो ठहाका मार रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता सम्राट चौधरी जी कि देखो इलाज कर दिए ना। कटिहार गोलीकांड को लेकर के बिहार की सियासी घमासान तेज हो गई है। अब इसी पे बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता शामिल सी नीरज कुमार, क्या कहेंगे सर? अब तो जो है गोलीकांड हो गया है बिजली मांगने पे। देखिए, बिजली की उपलब्धता और उसकी गारंटी, सुनिश्चितता, यह हमारे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सच है कि कटिहार के बारसोई में लो वोल्टेज की समस्या आई थी, लेकिन उसको ससमय 25 तारीख को ही दूर कर दिया गया था। और जो प्राप्त प्रतिवेदन है उसके अनुसार बारसोई में 24 घंटे में 1 घंटा 26 मिनट बिजली की कटौती हुई, जो स्वाभाविक है। लेकिन तब पर भी जनता का आक्रोश किस बात के लिए? अगर ये सामान्य परिघटना है कि 1 घंटा 26 मिनट ही बिजली कटी, लो वोल्टेज की समस्या थी, जानकारी 24 तारीख को मिलता है, कलकत्ता से टीम मंगवा करके 50 केवीए के ट्रांसफार्मर को ठीक कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं निचले स्तर पर कार्यकुशलता की कमी, संवादहीनता और ये दुखद घटना हुई। 2 आदमी की मौत हो गई, जो बिल्कुल हमारे लिए भी पीड़ाजनक है, सबके लिए पीड़ाजनक है। जिला प्रशासन को यथोचित निर्देश दिया गया है कि तमाम तथ्यों का अवलोकन करके किस परिस्थिति में यह गोलीकांड हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा, आखिर कारण क्या था। जब बिजली की उपलब्धता थी, लो वोल्टेज की समस्या दूर हो गई थी, तो आखिर इसका कारण क्या था? कहीं न कहीं कोई संवादहीनता है या प्रशासकीय दक्षता की कमी है। इन तमाम तथ्यों को जिला प्रशासन को देखने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल ये भी है कि गोली पहले पैर में मारनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्ट सीने और सर में लगी। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये भाई, वहाँ की अद्यतन स्थिति की जानकारी जो हमको है वह है कि ढेला चला, ईंटा चला, जो तो प्रिकॉशनरी मेजर में जो करना चाहिए था वो किया कि नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर सिविल एसडीओ का भी ऑफिस है, वहाँ पर अनुमंडल पुलिस का भी ऑफिस है, तो क्या कारण है? इसीलिए जिला प्रशासन को यह कहा गया है, और जिला प्रशासन के भी हम लोग संपर्क में हैं लगातार, कि आप कारण के मूल संदर्भ तक जाने की जरूरत है। बीजेपी अब सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि नौकरी मांगते हैं तो लाठी चार्ज कर देते हैं, बिजली मांगे तो गोली मार दी है। देखिए, कौन बोलते हैं? बीजेपी वाले कौन बोल रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष। और नहीं तो ये लोग पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हम बोलेंगे नहीं जब तक वो डिग्री नहीं दिखाएंगे। डिग्री बिना देखे हुए तो हम मानेंगे नहीं, हम पीछा करते रहेंगे। डिग्री देख के ही मानिएगा? नहीं कैसे होगा भाई? उम्र में हेरा फेरी था तो एक बार आप मंत्री पद से हट गए, अब आए हैं तो डिग्री एक हेरा फेरी कर दीजिएगा। डिग्री की हेरा फेरी है, नाम में हेरा फेरी है। हेरा फेरी, हेरा फेरी, हेरा फेरी, जहाँ खोजो वहीं हेरा फेरी है, कहीं कोई बचाव का जगह नहीं है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं प्रतिपक्ष में आपको अधिकार है, लेकिन जुबान चलाइए कि जब आप सरकार में शामिल थे, वार्ड सचिव, आप पंचायती राज मंत्री थे, आपने यह बयान दिया था कि वार्ड सचिव को वेतन दिया जाएगा। जब उस समय भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा था, तो भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेता के निर्देश पर वहाँ पर जब वार्ड सचिव जो अति पिछड़ा दलित थे, उन पर जब लाठी चल रहा था तो ठहाका मार रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता सम्राट चौधरी जी कि देखो इलाज कर दिए ना। आज किस मुंह से दूसरे की आलोचना कर रहे हैं आप? जब अपने घर में आग लगी थी तो आग आपने खुद लगाया था, तो उस समय तो कह रहे थे वाह वाह, जय जय, फ्री का पेट्रोल, फ्री का डीजल वाला गाड़ी पर घूम रहे थे सरकारी धन से, तो उस समय तो अच्छा लग रहा था। आज आलोचना करते हैं, इसलिए आलोचना की पात्रता सम्राट चौधरी न डिग्री के मामले में आपको है, न कारनामे के मामले में। आपके मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो लाठी गोली तो चलेगी ही। अब वो तो किस संदर्भ में बोले? मैंने बोला ना भाई, लाठी गोली चला, इससे कौन इनकार कर रहा है? कोई भी नहीं इनकार। वहाँ मौत हुई। अब वो भाई, एक वाक्य से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। उन्होंने पूरी बात संदर्भ बताकर किया होगा कि क्या परिस्थिति पैदा हुई, नहीं हुई, तो इस संबंध में तो वही बताएंगे ना। जी जरूर।
तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ कहा है कि हमारे ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, आपने किस तरह से वार्ड सचिवों को पिटवाया था। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।